नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में। जी हां दर्शकों, इस योजना का उद्देश्य है कृषि विकास को गति देना, आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना और किसानों को सशक्त करना। तो आज इसी संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए आज हमें अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कृषि विभाग की सहायक निदेशक डॉक्टर S.C. रेखा जी। रेखा जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, इस कार्यक्रम में कृषि विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। जी, तो रेखा जी, जैसे कि इस योजना के नाम से ही प्रतीत होता है कि इस योजना के शुरू होने से हमारे कई सारे किसान भाई बहनों को जो है कई सारे लाभ मिल रहे हैं। तो आज इस कार्यक्रम के जरिए और आपके जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये योजना। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइएगा कि क्या है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और क्या है इसका उद्देश्य। इसके बारे में आप हमारे किसान भाई बहनों को भी विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिएगा। जी, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है ये 2007 से हमारे देश में लागू किया गया था, जिसे हमने भी अपने इन द्वीप समूह में उस समय से ही इसको स्कीम को इम्प्लीमेंट किया। इसमें ऐसा है कि जब 2007 में इसको एक जिला स्तर पर और एक राज्य स्तर पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई थी और इसको देखते हुए जो केंद्र सरकार ने ये डिसाइड किया कि हमें जो है जो भी स्टेट है या यूनियन टेरिटरी जैसे हमारे इन द्वीप समूह में हमें अपने किसानों की जो ज़रूरत है, जो उनकी नीड है, हमारे यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, यहाँ की जलवायु, यहाँ की मिट्टी, इस सब को मद्देनज़र रखते हुए हम ऐसे प्रोग्राम बनाए जिससे कि किसानों को इसकी पूरी लाभ मिल सके। तो इसमें अभी ये PMRKVY जो है, इसमें हमारे दो कंपोनेंट है, मुख्य कंपोनेंट है, जिसमें कि हम जो है प्रोजेक्ट के तौर पर भी हम ले सकते हैं और दूसरे है कि हम उसे एक साल के लिए जो एक्शन प्लान की तरह ले सकते हैं। तो इसमें जो प्रोजेक्ट की तरह है, इसमें किसान जो किसान है उनको हम नई तकनीकों का, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ और जो है मशीनरीज जिसको यूज़ कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि कुछ उनको जैसे कि खेतों के लिए अगर पॉली हाउस बनानी हो, उनको कोई मशीनरीज खरीदनी हो, तो इस सब की जो है सहायता देते हैं। इसमें किसान जो प्रोजेक्ट हमें सबमिट करते हैं, ये हमारी जो स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी है, जो कि हमारे इसके चेयरमैन हमारे इन द्वीपों के मुख्य सचिव जी हैं, इनके द्वारा हम इसको पेश करते हैं और ये मंत्रालय में हमें ये प्रोजेक्ट को अप्रूव होकर आती है, जिससे हमारी फंडिंग होती है। जी, इसकी मैम शुरुआत होने से हमारे जो साधारण से किसान भाई बहन हैं उनको किस तरह से सहायता मिल रही है? जी, इसमें ऐसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो थोड़े अधिक लागत वाले प्रोजेक्ट्स होंगे और जो खेती के लिए जो भी सहायता होती है, जैसे कोई क्रॉप करना हो, कोई फसल निकालना हो या तो कुछ नई तकनीक अपनानी हो, तो इससे किसान अपना फ़ायदा ले सकते हैं। हमारा जो स्कीम्स है, ये हमारे इन द्वीप समूह को मद्देनज़र रखते हुए ही हम इसको जो स्कीम्स है इसको बनाते हैं, इसके कंपोनेंट्स को पेश करते हैं। तो इसमें ऐसा है कि जैसे कि इस साल में हमने कुछ ऐसे कंपोनेंट्स रखे थे जिससे कि छोटे किसान भी इसको लाभ उठा सकते हैं। जी, तो इस जैसे कि अगर कहा जाए कि इस योजना के तहत किन किन क्षेत्रों पर जो है ज़्यादा फोकसिंग किया जा रहा है, कहा जाए कि फसल विविधीकरण या पशुपालन या बागवानी या फिर आधुनिक कृषि तकनीक, तो इसके बारे में जानना इसमें मुख्य तौर से जो है आधुनिक कृषि तकनीक पर ज़्यादा जोर फोकस किया जा रहा है और साथ ही साथ हमारे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो जैविक खेती है, इसके लिए भी फोकस बहुत किया गया था। कई गत वर्षों में जो भी हमारे जो स्कीम्स बने थे, ये जैविक खेती के और ही ज़्यादा हमने फोकस करके बनाया था, जिसमें कि हमारे बहुत सारे किसान इसमें फ़ायदा भी लिए हैं। फिर साथ ही साथ हमारे जैसे जो सिंचाई योजनाएं हैं, जो किसानों को जो हमारे धूप काल में जब पानी की समस्या थोड़ी होती है, तब हमने इनको सिंचाई की जो व्यवस्था करनी होती है, इसके लिए भी हमने किसानों को इस स्कीम के अंतर्गत बहुत सारे फायदे प्रदान किए गए थे। और साथ ही साथ हमारा जो
आगे आने मतलब प्रोसेसिंग यूनिट है, हाँ, भविष्य में जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है, यानी कि सिर्फ फसल हम उगा ले और उसकी हमारे जैसे हमारे इन द्वीप समूह की जो लोकेशन है, जिससे हमारे अगर फसल भी हो जाए तो हम इसको मार्केट तक लाने में और इसे आगे दूसरे जगह पर भेजने में तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की यानी कि यातायात की थोड़ी व्यवस्था ज़्यादा खर्च पड़ जाती है। तो ऐसे में हम इसको प्रोसेसिंग की यूनिट के लिए यानी कि इसको कैसे हम वैल्यू एडिशन करें और इसके लिए भी हम किसानों को इसमें जो है इम्पोर्टेंस देते हैं। मुख्य उद्देश्य वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर छोटे किसानों के लिए भी बड़े किसानों के लिए भी। जी, इस योजना के अंतर्गत जो है फंडिंग किस तरह से की जाती है, इसके बारे में किसानों को थोड़ा सा बताइएगा। जी, इसमें फंडिंग ऐसे है कि ये हमारे इन द्वीप समूह के लिए यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसके लिए हमारी पूरी 100% फंडिंग जो है वो हमें सेंट्रल से आती है, केंद्र से आती है। यूँ तो दूसरे जगह पर शुरू में ये 50-50% हुआ करता था जो राज्य हैं वैसे, फिर 60-40 की फंडिंग हुई। अब जो है हमारा पूरे के पूरे 100% फंडिंग जो है ये हमें सेंटर से ही आती, केंद्र से आती है। इसमें किसानों को जो है प्रोजेक्ट के अगर प्रोजेक्ट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है, बड़े तकनीक जो आधुनिक तकनीक उनको मशीनरी वगैरह खरीदनी है, उनका जो कुल लागत होता है उसका 50% जो है हम किसान को सब्सिडी के तौर पर देते हैं। और जो फसल से जुड़ा जो भी अगर उनको कोई नया फसल लेना है, जैसे कि अगर वो फूलों की खेती करना चाहते हैं तो एक बड़ी प्रोजेक्ट बनाकर अगर एक एरिया में करना चाहते हैं, मार्केट उनके फूलों का सिर्फ उगाने से तो नहीं होता, फूलों को मार्केट भी चाहिए, उनको पैकेजिंग भी चाहिए, उनको भेजने की भी, ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था हो। तो ये पूरे प्रोजेक्ट में अगर ऐसे है तो उसमें हम 25% की लागत उनको सब्सिडी के तौर में जो उगाने के लिए है, उसके बाद जो उनका प्रोसेसिंग है उसके लिए फिर 50% का सब्सिडी के तौर पे हम इसमें इस स्कीम के अंतर्गत उनको किसानों को फायदा होगा। जी, मार्केटिंग के लिए मैम किस तरह की फंडिंग की जाती है? मार्केटिंग के लिए वही प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। आपके कोई प्रोजेक्ट हो, अगर आपने फ्रूट्स के कुछ प्रोसेसिंग यूनिट को करना है आपको, या तो फूलों का कोई आपको उसके लिए वैल्यू एडिशन या फिर प्रोसेसिंग मार्केटिंग वगैरह करना है, तो उसके लिए वही 50% आपको फंडिंग होती है इसकी। जी, मतलब हर एक चीज के लिए हर एक प्रोजेक्ट, इसकी कोई सीमा नहीं है, यानी कि इतने ही है। आपकी जो प्रोजेक्ट होगी वो उसकी जो उसको हम फुल अगर उसकी पूरी वेरिफिकेशन होगी, उसकी स्क्रूटनी होगी और इसको जब हम पेश करेंगे अपनी SLSC में, तो वहां पर भी इसमें कौन से कंपोनेंट है जो बहुत जरूरी है इस स्कीम को चलाने के लिए या इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उस सबको रखते हुए हम मिनिस्ट्री में भेजते हैं। तो वहां से हमारे मंत्रालय से हमें उसके हिसाब से जो फंडिंग हमने रखी है प्रोजेक्ट की, जो बहुत जरूरी है उसमें, उसकी 50% हमें देते हैं, वो फंडिंग भेजते हैं। अगर कहा जाए कि हमारे जो किसान हैं वो इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? ये बहुत ही आसान है। अन्य स्कीमों की तरह, अन्य कंपोनेंट की तरह जो भी हमारे इन द्वीप समूह में होता है, ये एप्लीकेशन जो है हमारे ऑनलाइन तो अभी शुरू नहीं हुई है, तो हम डायरेक्टली जो हमारे जो नियरेस्ट सब डिपो है, जो पास के जो हमारे सब डिपो एग्रीकल्चर सब डिपो है, वहाँ हमारे एग्रीकल्चर फील्ड असिस्टेंट होते हैं, उनको उनसे फार्मर खुद तो नहीं, एप्लीकेशन की अलग अलग एप्लीकेशन की फॉर्मेट है हमारे पास। अगर वो सिंचाई के कुछ फॉर्मेट है हमारे पास में, दूसरे जितनी भी मशीनरीज है उसके कुछ फॉर्मेट्स है, तो वो फॉर्मेट में भरना है। तो वो हमारे जो भी कृषि सहायक हैं वहाँ पर वो भी किसानों को मदद करेंगे इसके लिए। और इसमें सिर्फ जरूरी है कि उसके पास अपनी लैंड पट्टा हो। अच्छा। तो वो लैंड डॉक्यूमेंट अगर वो जमा कर दे, तो अगर उसके पास उसके 2-3 भाई बहनों की भी उसके साथ है, तो अगर वो कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमारे को NOC की जरूरत होती है। अगर वो मूवेबल ऑब्जेक्ट है, मतलब चलती वाली चीज है, तो ऐसे में हम इवन नो ऑब्जेक्शन भी नहीं पूछते हैं। तो ये किसान वहीं पर अप्लाई करना है, जो कि वहां से फॉरवर्ड होकर हमारे जोनल ऑफिस में आता है और वहां से हम डायरेक्टरेट में भेज देते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टरेट से इसकी जो भी स्कीम है, अप्रूव्ड स्कीम है, तो उसके पैसे जो हैं किसान के खाते में डायरेक्टली ही पहुंच जाती है।
यदि कोई बाहरी द्वीपों का कोई किसान है, कोई हमारे स्टार्टअप्स है जो इस योजना का भरपूर जो है लाभ उठाना चाहे, तो वो किससे संपर्क कर सकता है यहाँ पर? अगर स्टार्टअप्स है तो अगर उसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमारी मदद की ज़रूरत है तो वो जोनल ऑफिसर जो है, जोनल ऑफिस है हमारे हर एक द्वीप में हमारे 8 जोनल ऑफिस है, तो यहाँ पर ये संपर्क कर सकते हैं। तो इनको प्रोजेक्ट्स के बारे में हो, कैसे शुरू करें और कैसे क्या की ज़रूरत होती है, तो इसकी भी हम उनको मदद कर लेते हैं। और जो किसान है, किसान भी वहाँ पर, किसान तो अपने नियरेस्ट सब डिपो है जो हमारा एग्रीकल्चर सब डिपो है, हर एक पंचायत में है इनफैक्ट, तो वहाँ पर भी वो जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी उनसे सहायता ले सकते हैं। जहाँ तक वो मदद कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स भी हैं फील्ड में और जोनल ऑफिसर्स भी हैं, तो सब मदद फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? हाँ जी, इसके लिए जैसे मैंने पहले बताया आपको, पट्टा तो जमीन का पट्टा चाहिए रहता है, बस पट्टा ही मेन है इसके लिए। और अगर उनके पूरे परिवार का उसमें अगर नाम है तो एक जन लेना चाहता है तो दूसरों से नो ऑब्जेक्शन की ज़रूरत होती है। और वो सिर्फ जो बड़े स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाते हैं उसके लिए है, जैसे पावर टिलर लेना हो या ट्रैक्टर लेना हो या फिर आपको कोई मशीनरी, छोटे पंप सेट वगैरह लेना हो, तो इसके लिए हमने अभी एनओसी की मांग नहीं रखते हैं क्योंकि ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ऐसे में आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। जी। इस बीच जो है एक और प्रश्न उठ रहा है हमारे मन में कि यदि किसी के पास लीज लैंड हो तो वो भी इस सुविधा का जो है लाभ उठा सकता है? अगर लीज लैंड हो, अगर लीज एग्रीमेंट हो, पेपर्स सभी हो, तो इसका लाभ उठा सकते हैं। जी जी जी। पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो किस तरह के जो है नए जो है तकनीक आए हैं या फिर नए सुधार या बदलाव किए गए हैं इस योजना में? जी, ये जैसे मैंने पहले बताया, ये 2007 से ये हमारे इन द्वीपों में हमने इसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन शुरू की थी। तो कई योजनाएं कई किसानों के लिए भी, और हमारे जैसे कि आपको पता है कि अगर हमारे जो फार्म्स हैं इसको हम डेवलप करें तो किसान को बीज हो या नए जो भी पौधे हों, ये सब की उपलब्धता हो जाती। तो हमने इस स्कीम के अंतर्गत हमारे डिपार्टमेंटल फार्म्स को, हमारे जो कृषि विभाग के जो भी फार्म्स हैं उसको हमने अपग्रेडेशन किया है, जिससे कि किसानों को अच्छे बीज और अच्छे पौधों का मिल सके। तो उसमें बहुत सारे हमने जैसे सिंचाई योजनाएं हैं उसमें लागू किए थे, बहुत सारे मशीनरीज जो नई तकनीक है उसको हमने लिया ताकि इन सब को डेमोन्स्ट्रेशन किसान के फील्ड पर भी, खेतों पर भी करके दिखा सके, तो ये हमने किया है। दूसरी है जैसे कि हमारे गत 5, 6, 7, 8 सालों से हमारे इन द्वीप समूह को ऑर्गेनिक करने की हम एक ट्रांजिशन फेज में थे। तो ऑर्गेनिक करने की इसमें सबसे पहले हमने जैसे कि वर्मी कंपोस्ट की जो टैंक्स है वो करीब 1900 टैंक्स हमने किसानों को दिए हैं। और हमने जैसे वर्मी बेड होता है एक, जिसमें हम ये कंपोस्ट बना सकते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं, जो परमानेंट नहीं है। तो ऐसे भी हमने करीब 900 बेड भी हमने किसानों को दिया है इस स्कीम के अंतर्गत। और फिर हमने पावर टिलर्स दिए हैं, करीब 40 पावर टिलर्स किसान इस स्कीम के अंतर्गत उन्होंने लिया है। और जैसे कि हमारे इन द्वीप समूह में नारियल एक मुख्य फसल है, तो नारियल में चढ़ने के लिए ही सबसे तकलीफ होती है। तो ऐसे में जो नारियल में चढ़ने की मशीन है इसको भी हमने किसानों को करीब 50 से 60 जो नारियल चढ़ने की मशीन है ये भी हमने किसानों को दिया है। और ये सारे वही सब्सिडी के तौर पर ही देते हैं। और अभी इस साल हमने, पिछले साल भी हमने दिया था और इस साल भी हमने दिया था, क्योंकि अब जो है सुपारी और नारियल दोनों ही बराबर के तरह मुख्य फसल हो गए हैं। तो सुपारी हार्वेस्टिंग भी, यानी कि सुपारी तोड़ना भी थोड़ी सी तकलीफदायक है, टाइम ज्यादा लगता है और उसका जो तोड़ने का समय होता है वो बहुत कम रहता है, पक जाता है तो उसकी समय जो होती है वो कम होती है। तो किसान जो है वो जल्दी उसको निकाले, उसको बिना नुकसान पहुंचाए वो बंच को, मतलब सुपारी के बंच को पूरे ला दे। तो इसलिए हमने एक कार्बन हार्वेस्टिंग
पोल का भी प्रपोजल रखा था इस स्कीम के अंतर्गत, जिसमें किसान खरीदे हैं और बहुत अच्छा ही इसका अचीवमेंट रहा है। करीब करीब इस साल, सिर्फ इस साल अभी 6 महीने जो है हमारे इस फाइनेंशियल ईयर में हमने 110 जो है किसानों ने इसको खरीदा और हमने उनके खाते में जो है पैसे भी इसके जमा कर दिए। साथ ही साथ हमने पावर टिलर भी खरीदा है और जैसे मैंने कहा कि आपको जो कस्टम हायरिंग सेंटर है ये भी हम कर रहे हैं और किसान या कोई कोऑपरेटिव्स अगर इसको लेना चाहता है तो वो भी हम इसके अंतर्गत इनको सहायता दे सकते हैं। साथ ही जैसे सुपारी का बहुत ही उसका जो वेस्ट होता है, जो छिलका होता है, ये बहुत वेस्ट ऐसे ही किसानों के खेत में रहता है, तो इसकी भी डिकम्पोजिशन के लिए, इसको जो सड़ाने के लिए है उसकी तकनीक के लिए जो मशीनरी है उसके लिए भी हमने एक किसान को, उन्होंने प्रोजेक्ट जमा किया था तो हमने उसकी भी उनको सैंक्शन दी है। तो ऐसे ही ये कार्यक्रम जो है 2007 से चला आ रहा है, काफ़ी लोगों को इसमें बेनिफिट हुई है और हमारे और शुरू तो ये वेटरनरी भी और फिशरीज के भी इसमें जुड़े हुए थे। जैसे आपने कहा कि पशुपालन भी और फिशरीज के मत्स्य पालन दोनों भी इस RKVY में हमारे द्वीप समूह में एक साथ किया जाता था। उनके वहाँ पर भी उसमें भी बहुत सारे अचीवमेंट्स हमारे किसानों को मिले हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत। इस योजना के अंतर्गत युवकों को और जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको किस तरह की जो है सहायता दी जाती है? जी बिल्कुल, जैसे एग्रीकल्चर से सब पीछे जा रहे हैं, यानी कि किसान खेती से दूर भाग रहे हैं। आज की तो युवा जनरेशन जो है ये खेतों में करना ही नहीं चाहते हैं, तो ऐसे ही है। और हमारे देखा जाए तो इन द्वीप समूह में जमीन भी कम होते जा रही है, तो ऐसे हैं कि आप जैसे जो नए तकनीक है जैसे हाइड्रोपोनिक्स हुए या पॉली हाउस हुए, ऐसे में कि जो युवा हमारे जो युवा साथी हैं या जो एग्रीप्रूनर बनना चाहते हैं तो उनको हम इन सब की तकनीक, इन सब को अपने खेत लाने के लिए, जिसमें कि जमीन की ज्यादा जरूरत नहीं होती है और आप साल भर फसल उगा सकते हो, कम लागत में आप ज्यादा जो कीमती सब्जियां हैं या जो भी आप ला सकते हो। तो ऐसे में हमने उनके लिए भी वही प्रोजेक्ट अगर वो प्रपोजल दें तो हम उनको उनकी सहायता इस स्कीम के अंतर्गत कर सकते हैं। जी इस योजना के अंतर्गत रफ्तार के बारे में हम जानना चाहेंगे कि रफ्तार का क्या अर्थ है? जी, ये सबसे पहले शुरू हुआ था RKVY ये शुरू हुआ था RKVY, फिर इसके बाद ये 2011-12 में इसको हमने PM RKVY और अब जो है इसका नाम रफ्तार हो गया है। रफ्तार का इन द सेंस रेम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स रिजुविनेशन, यानी कि जो हमारे बागवानी फसल है और पशुपालन, मत्स्य पालन, इस सब की जो है रिजुविनेशन के लिए ये PM RKVY रफ्तार रखा गया है, जिसके अंतर्गत सारे जो स्कीम्स है, सारे जो कंपोनेंट्स है उसको एक साथ लेकर किसानों को हर एक जो कंपोनेंट है उसमें उनको फायदा पहुंचा सके, उनके खेतों की आमदनी को बढ़ा सके, यही है रफ्तार का। कई लोग जो हैं युवक हैं जो बेरोजगार हैं, तो ऐसे में अगर वो इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो क्या कोई ट्रेनिंग दी जा रही है? अगर वो किसी पर्टिकुलर स्टार्टअप के लिए अगर चाहते हैं तो हम वैसे तो यूँ तो हम ट्रेनिंग, हमारे कृषि विभाग के अंतर्गत बहुत सारे ट्रेनिंग्स होते हैं, बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस भी होते हैं। RKVY के अंतर्गत ना हो तो भी हमारी आत्मा की स्कीम है, हमारे हाई वैल्यू एग्रीकल्चर की जो स्कीम है, जिसके अंतर्गत हम दूसरे राज्यों में भी उनको भेजते हैं जहां ये स्टार्टअप्स की कुछ देखे तो समझे, ऐसे हमने उनको भेजा भी है और भेजते भी रहते हैं। और कुछ नई तकनीकों को जानकारी ले सकते हैं, जैसे नर्सरी वगैरह की टेक्निक होती है जिसमें कि हमारे यहाँ पे अच्छे हाइब्रिड के वैरायटी सीड्स हो या पौधे हों, इनको कैसे बनाएं, इसके लिए भी हम इनको ट्रेनिंग में भेजते हैं। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर भी जितने हम अपने प्रोग्राम्स हैं उसमें हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है, किसी एक विषय पर उनकी अपनी रुचि हो, तो जैसे कि पॉली हाउस मैंने कहा, जैसे हाइड्रोपोनिक्स है, मशरूम कल्टीवेशन है, ऐसे में ये हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे कृषि विभाग
से संपर्क कर सकते हैं। ऐसा कोई कांटेक्ट नंबर है यदि कोई हमारा कार्यक्रम जो है इस वक्त देख रहा है, जो जिज्ञासा है जिन्हें ये सब जानने ये हमारा टोल फ्री नंबर भी है, किसान कॉल सेंटर का नंबर भी है 243434 जो नंबर है, इसमें भी ये कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे किसान कॉल सेंटर, क्योंकि हर एक जोन में, हर एक जगह पर, जैसे रंगत, मायाबंदर, डिगलीपुर और यहाँ श्री विजयपुरम, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ननकावरी और कैम्बल में, यहाँ सारे हमारे जोनल ऑफिसर्स हैं। अच्छा। हर एक जगह पर हमारा जोनल ऑफिसर है, हमारा सब डिपोज है, तो यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। ना हो तो हमारे किसान कॉल सेंटर पर भी ये कभी भी कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार और 243434। अच्छा, 243434 ये लैंडलाइन नंबर है, तो आपको उसकी कोड लगानी होगी जी, तो 03192 जी। तो ये आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि किसान जब भी उनको कोई जिज्ञासा हो तो वो उनसे पूछ सकते हैं, और वो आपको जिस जगह के किसान हैं, अगर रंगत के हुए उनको वहाँ के जोनल ऑफिस में अगर उनकी कांटेक्ट नहीं हो रही, कृषि विभाग में नहीं हो रही है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर ये जानकारी ले सकते हैं। तो वो जो भी एरिया के हमारे हर एक पंचायत में, जहां मैं कह रही हूं कि हमारे फील्ड स्टाफ हैं, तो उनके नंबर को शेयर कर देंगे। तो बहुत सारे हैं, करीब 50 से 60, सबके नंबर मैं अभी नहीं बोल सकती हूँ। तो इस किसान कॉल सेंटर में कॉल करें, तो वो जिस एरिया से उनकी जो यूथ है, जो कोई स्टार्टअप करना चाहता है, वो अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे किसान कॉल सेंटर से इसकी जानकारी, उनके नंबर को शेयर किया जाएगा। यूं तो हमारे हर एक सब डिपो में भी हमारे डायरेक्टर से लेकर हमारे जो जोनल ऑफिसर और कंसर्न्ड स्टाफ के सबके नंबर वहां पर लिखे हुए हैं, तो किसान वहां पर भी देखकर किसी को भी कॉल कर सकते हैं। जी हाँ। तो जैसे कि इस स्कीम के तहत किस तरह की जो चुनौतियां हैं जो सामने आ रही है, इसे लागू करने के बाद किस तरह की चुनौतियां, चैलेंजिंग जो है कहते हैं, किस तरह की चुनौतियां जो है सामने आ रही है, इसके बारे में बताइएगा। जी, इसमें ऐसे हैं कि किसानों को जैसे उनको कुछ, जैसे अभी इस साल हमने कुछ स्पाइस ड्रायर, क्योंकि हमारे यहाँ के जो स्पाइसेस हैं, यहाँ के मसाले हैं, ये तो विश्व प्रसिद्ध है, काफी मशहूर है जितने हैं, तो उनको जैसे कि हमारे यहाँ वर्षा भी बहुत अधिक होती है, तो जब हम मसालों को हार्वेस्ट करते हैं, निकालते हैं, तो उस समय वर्षा आ जाती है, तो उसको सही तरीके से सुखाना और उसको प्रोसेस करना हमारे लिए, किसानों के लिए दिक्कत हो जाता है। तो ऐसे में हमने जैसे स्पाइस ड्रायर रखा हुआ था, जैसे हमने उसको सुखाने की मशीन की भी प्रपोजल रखी थी, लेकिन किसान उसको लाने में और उस मशीन को प्रोक्योर करने में, उसे मिललैंड से खरीदने में, ये किसानों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मेन तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन की ही दिक्कत है। इसके अलावा तो किसानों को ये है कि जैसे प्रोजेक्ट बनाना हो तो वो थोड़े से दिक्कत उसमें आती है, तो वो हमारे विभाग से, हमारे स्टाफ से संपर्क कर सकते हैं, तो उसमें उनको हम सहायता देंगे। और साथ ही साथ अगर कोई मशीनरी की बात हुई, जब मशीनरी है, जैसे अगर उनको कहाँ से लेना है ये नहीं, तो ये भी हमारे विभाग जो है किसानों को इसमें भी मदद करते हैं। और जैसे रहा वही, जैसे पॉली हाउस बनानी हो तो इसकी जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी नहीं है अभी, तो किसानों को उसको बनाने में तकलीफ हो जाती है, तो मिललैंड से, चेन्नई या कोलकाता से हम लोगों को टेक्निकल हेल्प की ज़रूरत होती है। तो यही दिक्कत है, वरना हमारे किसानों को, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है या इसकी जो टेक्निकल प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो मदद है, ये हमारा कृषि विभाग उनको सहायता करता है। जी, कहा जाए कि आपका विभाग जो है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हमेशा तत्पर है जी, बिल्कुल, सेवा देने के लिए। जी। तो अब हमें ये बताइएगा कि अगर हम हमारे दीप समूह की बात करें तो इस योजना की जो है अचीवमेंट्स क्या है, मुख्य अचीवमेंट्स के बारे में बताइएगा। हाँ जी, मैंने जैसे पहले बताया, हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, जैविक कृषि के लिए बहुत किसानों को मदद की है। साथ में हमारे मशीनरी, मैकेनाइजेशन जो बोलते हैं, जिसमें ट्रैक्टर और पावर टिलर की भी उनको मदद की है, सब्सिडी रिलीज किया है उनके लिए। फिर जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कोकोनट क्लाइंबर्स हैं, सुपारी हार्वेस्ट करने की जो पोल है, और यही सब हमने जो है किसानों को हेल्प किया है, सब्सिडी दी है, उसमें रिलीज किया है, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इस साल भी हमारा जो है करीब 7 करोड़ का जो हमारा टोटल एक्शन प्लान गया है, जिसमें हमें फंडिंग
मिनिस्ट्री से अप्रूवल हो गई है। बट यही है कि हमारे किसानों को जो ये मशीनरी खरीदने में जो दिक्कत होती है, ये अगर हो जाए तो फिर हम इस स्कीम को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। कई सारे किसान ऐसे भी हैं जो इस स्कीम का जो है लाभ उठा नहीं सकते हैं, उनको इस स्कीम के बारे में पता ही नहीं है, तो ऐसे में कोई जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है? जी बिल्कुल, जागरूकता कार्यक्रम भी हम हर एक अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, हमारे आत्मा के अंतर्गत काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें भी हम किसानों को बता देते हैं कि ऐसे स्कीम्स हैं। दूसरी ये है, हमने जो भी मीडिया है, हमारे न्यूज़पेपर हो, न्यूज़ मीडिया है, इसमें भी हम कहते रहते हैं, और किसानों को जानकारी वो किसान कॉल सेंटर में भी कॉल करके पूछ लेते हैं। हमारे किसान जागरूक ज़रूर है, और साथ ही साथ जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसमें उनकी जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी उनकी सवाल होते हैं, इनका हम इस कार्यक्रम के RKVY के जो स्कीम है इसके अंतर्गत जो भी उनकी क्वेश्चंस होते हैं उसको हम वहीं पर सॉल्व कर देते हैं। जी रेखा जी, आपको क्या लगता है कि जैसे कि रोजगार जो है दिन ब दिन जो है कम हो रहे हैं, तो हमारे जो युवा पीढ़ी है इस स्कीम से जुड़ने के बाद उन्हें जो है रोजगार का कुछ अवसर प्रदान हो सकता है? जी बिल्कुल, इसमें युवा पीढ़ी के लिए ही एक्चुअली ये देखा जाए तो स्कीम्स बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारे ज़मीन घटते जा रहे हैं, बहुत सारे जो है ज़मीन का डिविशन हो गया है, जिसकी वजह से घर बनने लग गए हैं, बिल्डिंग्स बनने लग गए हैं, तो हमारे किसानों के खेत में जो ज़मीन है वो कम होते जा रहे हैं। तो ऐसे में कम ज़मीन में कैसे हम फसल निकाल सके, फसल उगा सके, तो इसमें ये जो युवा है इनकी ही ज़रूरत है, क्योंकि कुछ नए तकनीक है और कुछ नए टेक्नोलॉजीज़ वगैरह किसान जो नए युवा हैं, स्टार्टअप्स हैं, यही अच्छे से कर सकते हैं। इनको जो डिजिटल आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गया है, डिजिटलीकरण का जो ज़माना है जो हो गया है, जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी है, या फिर कुछ ऐसे जैसे हाइड्रोपोनिक्स है और पॉली हाउस कल्टीवेशन है, ये सारे में जो है कंप्लीट डिजिटल इसकी ज़रूरत है, जो हमारे युवा बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ऐसे में उन्हीं को फ़ायदा है और वो आगे आ सकते हैं। कृषि विभाग से उनके हमेशा उनके लिए मदद के लिए तैयार रहेंगे, और हम उनको जो कृषि से जुड़े जो भी उनकी जो समस्या है उसको हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। जी, अब अंत में आप हमारे किसानों को क्या सुझाव देंगे कि किस तरह से जो है वो इस योजना से जुड़कर काफ़ी लाभ उठा सकते हैं? जी, किसानों को हम यही कहेंगे कि इसके अंतर्गत हमारे जो PM RKVY है, ये हमारे दूसरे स्कीम्स के अलावा इसके अंतर्गत ऐसे हैं कि आपको पूरे की पूरे आपकी जो प्रोजेक्ट है या आपके इसमें और एक मैं बताना चाहूँगी कि जैसे हमारे किसानों के तो अभी सभी किसान जानते हैं कि उनकी जो भूमि जो मिट्टी है उसका भी हम टेस्ट कर रहे हैं, सॉइल टेस्टिंग, और हमने पिछले वर्ष 10,000 सॉइल टेस्टिंग हेल्थ कार्ड हमने बांटे थे। और इस साल हमारा टारगेट 16,000 हेल्थ कार्ड बांटने की है, जिसके अंतर्गत किसान जो है इसकी भी भरपूर फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जब सॉइल की हेल्थ कार्ड उनके पास होगी तो उन्हें रिकमेंडेशंस उसमें पते रहेंगे कि कितने उनको खाद डालने हैं, कितने उनको उसमें उर्वरक की ज़रूरत है, तो ये हम देते हैं, तो किसान इससे भी फायदा उठा सकता है। और साथ ही साथ जो भी स्कीम है इसके अंतर्गत पूरे उनको जो है 50% जो सब्सिडी हम इसमें मुहैया कराते हैं, तो इसकी लिमिटेशंस ऐसे नहीं है, तो उनकी प्रोजेक्ट को अप्रूवल हो जाएगी तो 50% इनकी सहायता किसानों को मिल जाएगी। जी जी। तो रेखा जी, आज आप इस कार्यक्रम में अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि योजना के बारे में भरपूर जानकारियाँ दी। कार्यक्रम में आने के लिए अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आप भी जो है हमारे किसान भाई बहन जो है वो भी इस योजना से जुड़कर भरपूर लाभ उठाएंगे। तो जैसे कि रेखा जी ने बताया है कि किस तरह से जो है कहाँ और कैसे संपर्क किया जा सकता है, और हम आशा करते हैं कि हमारे आज के इस बातचीत से आप सभी जो है लाभान्वित हुए होंगे। तो आज बस कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।